अल्लाहु अकबर सबब होता है मोहब्बत का इल्म। लोग इल्म पढ़ते हैं, मेरे नबी को इल्म पिलाया गया। हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना पिया कि मेरे हाथों के नाखूनों से जाहिर हुआ, पाँव के नाखूनों से जाहिर हुआ। सरकार फरमाते हैं फिर भी बच गया। मैंने बचा हुआ इल्म उमर बिन खत्ताब को दे दिया। अब जरा आप उमर के इल्म को देखिए, फिर मेरे नबी की जलालत इल्मी का अंदाजा लगाइए। हजरत उमर का जमाना है, रात का वक्त है, हजरत उमर अपने घर में आराम कर रहे हैं, मौला अली अपने घर में आराम कर रहे हैं। अली मुर्तजा ख्वाब देखते हैं कि सुबह की नमाज का वक्त है, मैं मस्जिद नबी में मौजूद हूँ, सरकार तशरीफ ले आए। बात ख्वाब की है। हजरत अली फरमाते हैं मुसल्ला इमामत पर इमामुल अंबिया खड़े हो गए, हमने पीछे सबे बांधी, सरकार के पीछे सहाबा ने सुबह की नमाज अदा की। हुजूर हजरत अली कहते हैं मैं भी पहली सब में था, हमने ख्वाब में मुस्तफा के पीछे सुबह की नमाज पढ़ दी। सरकार नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने मुंह किया मशरिक की तरफ, मस्जिद नबी की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। इतने में एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुआ, जिसके सर पे खजूरों का टोकरा था। उसने वो खजूरें इमामुल अंबिया के सामने रखी। अर्ज करता है आका आपके लिए ये नजराना लेके आया हूँ, हदिया और तोहफा लेके आया हूँ। हजरत अली कहते हैं सरकार ने खजूरें कबूल कर ली। इमामुल अंबिया ने दाएं बाएं सहाबा को देखा, निगाह मुस्तफा अली फरमाते हैं मुझ पे रुक गई। हुजूर ने दो खजूरें उठाई, मुझे करीब बुलाया। हजरत अली कहते हैं मैं करीब पहुंचा, मेरे नबी ने दो खजूरें दी, फरमाया अली ये खजूरें खा लो। बात ख्वाब की है। हजरत अली कहते हैं मैंने वो दो खजूरें खा ली ख्वाब में। इतनी लज्जत थी, इतनी मिठास थी, इतनी शीरीनी थी कि मेरा दिल चाह रहा था काश मुस्तफा तीसरी खजूर भी अता कर दे। और मिठास क्यों न होती, शीरीनी क्यों न होती, मेरे नबी के हाथ जो लग गए थे, हुजूर के हाथ लगे थे। कहते हैं दिल में ख्वाहिश के काश आका तीसरी खजूर दे दें। इस ख्वाहिश के पैदा होते ही मेरी आंख खुल गई। मस्जिद नबी से अजान की आवाज आ रही थी। हजरत अली कहते हैं मैं उठा, तैयारी की, मस्जिद नबी में पहुंच गया। अमीर उमर का जमाना है, हजरत उमर आ गए, मुसल्ला इमामत पर अमीर उमर खड़े हो गए। मैं उसी तरह पहली सब में था, हजरत उमर के पीछे सुबह की नमाज अदा की। जब नमाज हो चुकी, मैंने ख्वाब में जिस मकाम पर जिस अंदाज में बैठे हुए इमामुल अंबिया को देखा था, अमीर उमर उसी मकाम पर बैठे, बैठने का अंदाज भी वही था। कहते हैं शख्सियत बदल गई थी। ख्वाब में आका को देखा था, हालत बेदारी में अमीर उमर को देख रहा हूँ। उमर उसी मकाम पे बैठे जहाँ पे मेरे आका बैठे थे, बैठने का अंदाज भी वही था। इतने में एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुआ, जिसके सर पे खजूरों का टोकरा। कहते हैं खजूरों का टोकरा बेअैन ही वही था जो मैंने हालत ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा था, उसने वो टोकरा रखा अमीर उमर के सामने। अर्ज करता है हुजूर आपके लिए नजराना लेके आया हूँ, तोहफा लेके आया हूँ। मौला अली कहते हैं मैं तजस्सुस में था, आगे बनता क्या है, होता क्या है। कहते हैं मैंने देखा, हजरत उमर ने दाएं बाएं सहाबा को देखा, मुझे करीब बुलाया, दो खजूरें उठाई, फरमाया अली ये खजूरें खाओ। हजरत अली कहते हैं मैंने खजूरें खा ली। अब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, जुबान से बात नहीं कही, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अमीर उमर तो तीसरी खजूर दे देते। फरमाते हैं इस ख्वाहिश का पैदा होना था। मैंने देखा अमीर उमर ज़ेरे लब मुस्करा रहे हैं, मुझे करीब बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे अली कोई आका ने तीसरी खजूर दी थी कि यहाँ तीसरी की ख्वाहिश कर रहे हो।
आका ने 30 खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या सुभान, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। जिस महबूब के गुलामों का ये मकाम है, उस महबूब की अपनी अजमतों का आलम क्या होगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज किया अमीर उमर आप अपने घर में, मैं अपने घर में, बात भी ख्वाब की है, आपको कैसे पता चला। फरमाने लगे क्या तुमने नबी का ये फरमान नहीं पढ़ा कि मोमिन का ईमान जब हद्दे कमाल को पहुंच जाता है, जहां सर की आंखें जवाब दे जाती हैं, दिल की आंखें देखना शुरू कर देती हैं। जिस महबूब के गुलाम की निगाह की कुव्वत का आलम क्या है, उस महबूब की अपनी निगाह की कुव्वत क्या होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका मदीना तैयबा से निकलते हैं, हुजूर हिजरत फरमा रहे हैं, सिद्दीक अकबर साथ हैं, मेरे आका मदीने की तरफ रवां दवां हैं। मुशरिकीन मक्का ने बड़े भारी भरकम इनाम का ऐलान कर दिया कि जो शख्स इमामुल अंबिया को गिरफ्तार करके लाएगा, इतने ऊंट इनाम दिए जाएंगे, इतने घोड़े इनाम दिए जाएंगे, इतना माल दिया जाएगा। मक्के के बड़े बड़े शाहसवार सरकार की तलाश में निकल खड़े हुए। मेरे आका जिस राह पे जा रहे थे, मक्के का एक शख्स जिसका नाम सुराका था, सुराका उसी राह पे आ निकला। सिद्दीक अकबर की निगाह पड़ गई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सुराका आ रहा है, बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है। मेरे नबी ने फरमाया आने तो दो। सुराका जब करीब आए, मेरे नबी ने जमीन को हुक्म दिया या अर्दो खुजी है, जमीन इसको पकड़ ले। घुटनों तक घोड़े समेत जमीन में धस गया। मिन्नतें करने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दें, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे नबी ने जमीन को हुक्म दिया इसे छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। सुराका लौटा, चंद कदम चला। जाहिर है बंदा लालची है और दौलत की हिवस में हर काम करने के लिए तैयार होता है। उसको ख्याल आया हो सकता है जमीन नरम हो, मेरा घोड़ा धंस गया हो, क्यों ना दोबारा किस्मत आजमाई कर लूं। अगर दोबारा जमीन ने पकड़ लिया, जिसने पहली मर्तबा छोड़ दिया था माफ कर दिया था, दूसरी मर्तबा भी माफ कर देगा। सुराका फिर आया, फिर जब करीब पहुंचा, फिर घुटनों तक जमीन में धंस गया, फिर मिन्नतें करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। मेरे नबी ने फरमाया जमीन छोड़ इसको। जमीन ने छोड़ दिया। चंद कदम चला, फिर ख्याल आया इतने घोड़े हैं, इतने ऊंट हैं, इतना सोना चांदी मिल रहा है, तीसरी मर्तबा किस्मत आजमाई कर लूं, हो सकता है गिरफ्तार कर लूं। जब तीसरी मर्तबा आया, फिर मेरे नबी ने जमीन को हुक्म दिया, फिर धंस गया, फिर हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है। मेरे नबी ने फरमाया जमीन छोड़। जमीन ने छोड़ दिया। चंद कदम चला था कि इमामुल अंबिया ने बुला लिया। हुजूर ने फरमाया सुराका इधर आओ। सरकार के करीब आया। सरकार ने फरमाया सुनो सुराका, तू तो मुझे पकड़ने आया है, लालच में आया है, लेकिन मेरी निगाहों के सामने वो मंजर है जब तेरे गले में मेरी गुलामी का तौक होगा और किसरा ईरान के सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे, उसका तख्त होगा, उसके तख्त पे तू बैठा होगा। अब सुराका जब लौटा, सुराके के कदम उठ नहीं रहे, उसको पता नहीं चल रहा, उसका जहन घूम रहा है कि मैं मक्के का बद्दू चंद टकों के लालच में अल्लाह के नबी को गिरफ्तार करने आया, और कहाँ किसरा ईरान का बादशाह किसरा, कहाँ कैसर रूम का बादशाह कैसर, जिनके इक़्तिदार के सूरज भी गुरूब नहीं होते, जिनकी बहुत बड़ी फौजें हैं, जिनके पास असले के ढेर हैं, जिनके खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। कहाँ उसका तख्त और कहाँ मैं मक्के का बद्दू, कहाँ उसके कंगन और कहाँ मैं उसके कंगन मैं कैसे पहनूंगा। उसके तख्त पे अगर उसकी सारी रियाया भी मर जाए, उसके तख्त पे मैं तो फिर भी नहीं बैठ सकता।
मैं कैसे उसके तख्त पे बैठूंगा। लेकिन दूसरी तरफ देखता था कि मुस्तफ़ा की जुबान से जो निकलता है तीरे कज़ा बन के निकलता है। मोहम्मद जिसको दुनिया सादिकुल वादुल अमी कह दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात तो ये है कि बचपन हमारे दरमियान गुजरा, जवानी हमारे दरमियान गुजरी, हमने आज तक इनको गलत बात करते नहीं देखा, आज तक झूठ बोलते नहीं देखा। अब कैसे, अब सुराका के कदम उठ नहीं रहे। वक्त गुजरता गया, सरकार पर्दा फरमा गए। हजरत अबू बकर का ज़माना भी गुजर गया, अमीर उमर का दौर आया। दुनिया का नक्शा उमर ने बदल के रख दिया। जिनके इक़्तिदार के सूरज ग़ुरूब नहीं होते थे, हजरत उमर की फौजें वहां तक पहुंच गई, कैसर व किसरा। बल्कि सरकार ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाई। हुजूर जब नमाज से फारिग हुए, किसी सहाबी ने कैसर का जिक्र छेड़ दिया, किसी सहाबी ने किसरा का जिक्र छेड़ दिया कि या रसूल अल्लाह, उनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, बड़ी मजबूत हुकूमतें हैं, बड़ी ताकतवर फौजें हैं उनकी। या रसूल अल्लाह, उनका इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया हलाका कैसर, हलाका किसरा। हुजूर ने फरमाया किसरा भी गया, कैसर भी गया। मैं देख रहा हूँ कि मेरे गुलाम पहुँच चुके हैं उनके दरबारों तक। कैसर का तख्त भी छीन लिया गया है, किसरा का तख्त भी छीन लिया गया है, वहाँ पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया है। मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच था। हजरत उमर का ज़माना आ गया। अमीर उमर के ज़माने में फौजें कैसर और किसरा तक पहुँच गई। मस्जिद नबी में माले गनीमत लाया गया। उस माले गनीमत में किसरा का तख्त भी आया, उस माले गनीमत में किसरा के सोने के कंगन भी आए। मस्जिद नबी के बाहर माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था, किसरा का तख्त भी पड़ा हुआ था, उसके सोने के कंगन भी तख्त के ऊपर पड़े हुए थे। हज़रत अमीर उमर आए, माले गनीमत को देखने लगे। जब तख्त के करीब पहुंचे, आपने कंगन देखे, फरमाया बड़े खूबसूरत कंगन हैं और तख्त भी बड़ा खूबसूरत है। वो बदबख्त इस तख्त पे किस तरह बैठता होगा। अमीर उमर ने दाएं बाएं देखा, निगाह सुराका पे पड़ गई। हजरत उमर ने फरमाया सुराका इधर आना, जरा बैठ इस तख्त पे और ये सोने के कंगन पहनकर मुझे दिखा वो कितना बैठता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुराका तख्त पे बैठा तो सही, कंगन तो पहने, लेकिन सुराका फूट फूट कर रोने लग गया, ज़ारो कतार रो पड़ा। हजरत उमर ने फरमाया और इस कदर क्यों रोता है, फूट फूट कर रो रहा है। सुराका कहने लगा अमीर उमर, मुझे वो वक्त याद आ रहा है, वो ज़माना याद आ रहा है कि जब मैं सरकार को गिरफ्तार करने निकला था तो मेरे नबी ने फरमाया था कि सुराका क्या कर रहे हो। मेरी निगाहें उस मंजर को देख रही हैं कि किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे, उसके तख्त पे तू बैठा होगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका इल्म के एतबार से भी बेमिसाल, हुजूर हुस्न के एतबार से भी बेमिसाल।